Hello students, my name is Shivam Sharma and you are watching Alpha Shikshan Academy. So far we have done up to question number 54. So let's begin with the solution of question number 55. Let me dictate first. Question number 55 कहता है two equal charges 2 into 10 raised to the power minus 7 coulomb each are held fixed at a separation of 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed. देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 55 दो चार्जेस हैं, टू इक्वल चार्जेस आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर. इनके बीच में जो डिस्टेंस है विच इज गिवन एंड 20 सेंटीमीटर. Q1 दोनों चार्जेस सेम है, हम Q कह दें दोनों को, और मैग्नीट्यूड जो है Q का वो है 2 into 10 raised to the power minus 7 coulomb. कहता है a third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. कहने का मतलब एकदम बीचों बीच एक और चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही जितना ये दोनों है एकदम बीच में रख दिया जाता है. चलिए, it is now moved to a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस. अब कहता है इसको अब मूव कराया जाता है कुछ इस तरीके से कि ये दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आ गया. क्या कहता है? हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. कहता है इस प्रोसेस में देखिए सबसे पहला जो चीज है वो क्या कहता है कि यहां पे आपका Q चार्ज था, ये Q चार्ज पहले यहां था, अब हम इस Q चार्ज को यहां से उठा के इस जगह पे रख दिए. तो इस प्रोसेस के दौरान टोटल वर्क कितना हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया. तो देखिए सबसे पहला चीज है, हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू FC लिख देते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर. आपका जो ये फोर्स है कंजर्वेटिव इन नेचर है. तो वर्क डन क्या होगा? सबसे पहला चीज है वर्क डन जो है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज माइनस UF माइनस UI. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे. तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? WFE is equal to UI minus UF. तो हम अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस. तो देखिए सबसे पहला चीज है कि हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहा, जब चार्ज यहां पे हमने रखा था इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था. तो देखिए इसके कारण एनर्जी, इसके कारण एनर्जी और इनके कारण जो एनर्जी है उन सबको ऐड कर देंगे. तो UF क्या होगा? KQ अपॉन ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा और यहां से यहां तक 0.2. सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. ये भी 0.2 लिख लीजिए, ये भी 0.2 लिख लीजिए. इनके कारण पोटेंशियल एनर्जी KQ अपॉन 0.1, इनके कारण KQ अपॉन 0.1. इसके इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी. अब इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो KQ अपॉन द डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर 0.2. ये आपका आ गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को उठा के इधर लेके चले गए. ये पॉइंट को जब यहां लेके चले गए कुछ इस तरीके से लेके जाना है, और कहां तक लेके जाना है कि दोनों भी चार्जेस से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर तक रहे. तो देखिए ये इनिशियल था, सॉरी, और ये फाइनल. तो K
फाइनल में अब ये चार्ज यहाँ पे नहीं है, तो कहने का मतलब है कि इसके बीच का एनर्जी, तो के क्यू सॉरी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन R होता है, तो उस हिसाब से Q स्क्वायर इसे लिख दीजिए, तो KQ स्क्वायर अपॉन 0.2, इसके बीच का एनर्जी तो KQ स्क्वायर अपॉन अगेन 0.2 प्लस इनके बीच का एनर्जी KQ स्क्वायर अपॉन 0.2। अब इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दीजिए, तो इनिशियल में से जब फाइनल को माइनस करेंगे UF, तो देखिए यहीं से कर लेते हैं ना माइनस, ये और ये एक दूसरे, या फिर लिख देता हूं मैं KQ स्क्वायर अपॉन 0.1 प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 0.1 प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 0.2, KQ स्क्वायर अपॉन 0.2 KQ स्क्वायर अपॉन 0.2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इनको ऐड कर देते हैं, मतलब 2KQ स्क्वायर अपॉन 0.1 और इसको माइनस 2KQ स्क्वायर अपॉन 0.2, 2 से 0.2 डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा KQ स्क्वायर अपॉन 0.1 या फिर 10KQ स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, 10K 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, Q का वैल्यू जो है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, देखिए यहाँ 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14, 9 4 जा 36, 9 और एक पावर 10, तो 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, और हम क्या लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 जूल, that's the required work done by the electric field. Electric field इस अमाउंट, इतना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 55, और पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम exists along the x axis in the space। चलिए x axis के along आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन पर कूलम। चलिए कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, आपको कैलकुलेट करना है VB माइनस VA। VB माइनस VA क्या होगा? Where the points A and B are given by, आपको पॉइंट A और B गिवन है, मैं उस पॉइंट का नाम लिख देता हूं। आपका जो पॉइंट A है वो है 0 0, B है A नंबर सवाल, B जो है वो 4 और 2, B में है A 4 2 और B है 6 5। C नंबर सवाल देखते हैं, A है 0 0 और B है 6 5। कहता है हम सभी पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। ये ब्लैक कलर के पेन से मैं पॉइंट को लोकेट कर रहा हूं। ये 0 0 है, ये आपका A है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। B है जो आपका 4 2 है, B क्या है 4 2। तो कहता है VB माइनस VA कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमने, अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी पढ़े होंगे। हमने क्या देखा था कि सपोज मान लेते हैं ये चार्ज रॉड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी लाइन रहते थे उन लाइन पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होता था वो सेम होता था। पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल, ये लाइन क्या होता था इक्विपोटेंशियल लाइन होता था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है।
तो इस पे जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। व्हाई? बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट होगा 40। अब आपका ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट पे होगा। कहने का मतलब है इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, इसके और इसके बीच का डिफरेंस भी उतना ही होगा। तो देखिए ये डिस्टेंस क्या हो गया, 4 हो गया। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, 4 है। तो डेल्टा V मतलब VB माइनस VA, इसे हम क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू ई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन है और डेल्टा आर है जो आपका 4 है। तो डेल्टा V मतलब VB माइनस VA माइनस 80 वोल्ट। तो ये है आपका A नंबर सब क्वेश्चन का आंसर। तो B नंबर हम वैसे ही देखते हैं, B है, B में क्या है, ये वाला 4 और 2, चलिए 4 2 और 6 5, 4 2 और 6 5, 6 इधर होगा और 5 कहीं तो भी इधर होगा, तो वैसे ही निकाल देंगे। ये आपका 6 और 5 होगा, तो ये आपका क्या है, 6 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 4 और ये 6 और 2 होगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब डेल्टा आर आपका 2 हो गया। तो बी नंबर में डेल्टा वी क्या होगा, माइनस ई डेल्टा आर, मतलब माइनस ई माइनस 20 और डेल्टा आर इज 2, मतलब माइनस 40 वोल्ट। क्या है, माइनस 40 वोल्ट। सी नंबर में क्या कहता है, 0 0 और 6 5, 0 0 और 6 5। कहने का मतलब है कि ये और इनके बीच में, तो इसको ये कर दीजिए, डेल्टा आर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डेल्टा वी क्या होगा, माइनस 20 इंटू 6 मतलब माइनस 120 वोल्ट। तो आ गया आपका ए नंबर सवाल, बी नंबर सवाल और सी नंबर सवाल का आंसर आ गया। तो कहता है, हाँ लास्ट में और क्या कहा है, what do you find any relation between the answers of part A, B and C? बिल्कुल, हमने क्या देखा कि जो A इधर है, A वाला सवाल में हमने यहाँ से यहाँ तक के बीच का निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच का निकाला और यहाँ से यहाँ के बीच का निकाला। यहाँ से माइनस 40 वोल्ट था, ये सॉरी माइनस 80 था, ये माइनस 40 था और ये माइनस 20 था। जो वर्क डन होगा किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हाँ रिलेशन है, वर्क डन हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है और वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो चाहे इस पाथ से जाइए या इस पाथ से जाइए, इक्वल वर्क करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 56। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, कंसीडर सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। चलिए प्रीवियस प्रॉब्लम की बात करते हैं। अ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁴ कूलम इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ओके, अब कहता है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में हम पूरा जो भी डेटा है वो प्रीवियस प्रॉब्लम का लेना है, और कहता है कि एक चार्ज है -2 × 10⁻⁴ कूलम का। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसे हम मूव कराते हैं। तो कहते हैं फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी UA माइनस UV। तो हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। डेल्टा U होता है Q डेल्टा V,
मतलब हम कह सकते हैं UB माइनस UA है ना, UA इज इक्वल टू Q VB माइनस VA, यही कह सकते हैं। हमारा Q तो गिवन है -2 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये VB माइनस VA। A नंबर में क्या था, कहता है कि फॉर द केसेस A B एंड C, A नंबर का जो हमारा आंसर था -80 वोल्ट था, B था -40 वोल्ट और C था -120 वोल्ट। तो -80 वोल्ट तो क्या होगा 160 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसे लिख सकते हैं 0.16 वोल्ट। 50 10⁻⁻⁴ है ना, तो 0.016 जूल हम पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, तो 0.016 जूल। तो ये आपका A नंबर का आ गया। B नंबर का UB माइनस UA, तो Q कितना है डायरेक्ट अब पुट करेंगे, उतना हर बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो -2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू -40, तो 80 इंटू 10⁻⁻⁴ मतलब 0.008 जूल। तो ये है बी नंबर सब क्वेश्चन का वर्क डन। सी में क्या है, UB माइनस UA क्या आएगा, तो सी में है -2 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड द change in potential was VB minus VA was -120 and 240 into 10⁻⁻⁴ मतलब 0.024 जूल। तो ये है आपका UB माइनस UA। काफी सिंपल सा सवाल था, नोट डाउन कीजिए। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 था ये, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और आज के दिन का अंतिम सवाल 58 नंबर। 58 कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इस टाइम पे वेक्टर में दे दिया है, E इज इक्वल टू 20I कैप प्लस 30J कैप। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है जिसका ये है, और न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट लिख दीजिए। exist in the space if the potential at the origin is taken to be 0। कहता है कि आपका origin पे जो पोटेंशियल है इसे 0 ले लीजिए। चलिए आगे क्या है, taken to be 0, find the potential at 2 मीटर डॉट 2 मीटर। कहता है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 है, पोटेंशियल 0 है। तो कहता है 2 मीटर 2 मीटर पे पोटेंशियल क्या होगा। बहुत सिंपल सा चीज है, हम जानते हैं। देखिए हम जानते हैं कि आपका जो क्या निकालना है, हाँ हम जानते हैं dV बाई dr इज इक्वल टू माइनस ई, या E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो हम क्या लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। dV क्या लिख सकते हैं, माइनस E डॉट dr, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr वेक्टर। तो देखिए dr कैसे निकालेंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर है 2I कैप प्लस 2j कैप। ऑरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर है 0I कैप प्लस 0j कैप है कि नहीं। इसे हम O लें और इसे A लें, तो OA वेक्टर क्या होता था, पोजीशन वेक्टर ऑफ B A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। कहने का मतलब है 2 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 0, तो आपका ये जो dr वेक्टर आएगा ये आएगा आपका 2I का प्लस 2j का। 0 को माइनस करेंगे तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ये 2I प्लस 2j हो गया। आपका E है और dr है, E है और
dr है। तो चलिए निकाल लीजिए, E है 20i का प्लस 30j का, और dr है विद नेगेटिव साइन, डोंट फॉरगेट दिस नेगेटिव साइन, और 2i का प्लस 2j का। तो हमें क्या मिलेगा 40 प्लस 60, डॉट प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, माइनस 100 वोल्ट। तो ये आपका आ गया कि जो क्या पूछा था, हाँ, फाइंड द पोटेंशियल एट, तो ये इस पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल है वो है माइनस 100 वोल्ट। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, dv इज इक्वल माइनस डी वी बाई डी आर, ई आता है, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो E और dr का बस डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, आपको बस ये वेक्टर निकालना था। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इतना होगा, और कहता है कि E डॉट dr जब हम निकाल लिए, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल दीजिए, और योर आंसर इज 100 वोल्ट। तो चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, नोट डाउन कीजिए। हैव अ गुड डे फॉर टुडे।